हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, या शेयर्स। ये टॉपिक ना दोनों में कॉमन है, एग्जैक्टली कॉमन है। शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा कोई और कंसिडरेशन है। अदर देन कैश, कैश के अलावा कोई और कंसिडरेशन है। माने क्या मतलब है? नॉर्मली जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो बदले में कंपनी को पैसा मिलता है, बैंक में पैसे आते हैं, तभी तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। डिबेंचर्स जो हैं वो या शेयर्स जो हैं और कंसिडरेशन के बदले में भी इशू हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कोई एसेट्स खरीदे और बदले में शेयर्स या डिबेंचर्स दे दिए। तो ये टॉपिक शेयर्स में भी है, डिबेंचर्स में भी है, कॉमन है। ठीक है, ओके। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे अदर देन कैश में। अदर देन कैश मतलब कुछ और कंसिडरेशन होगा, बदले में कुछ और मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। समरी फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट, एक कंपनी इशूड 1000, कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू करे। इसकी जगह शेयर्स भी हो सकता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। डिबेंचर्स या शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 5 रुपए के प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को टू प्रमोटर्स। ये जो कंपनी डिबेंचर्स दे रही है, ये कंपनी दे रही है प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, है ना, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने के बदले में कंपनी उनको शेयर या डिबेंचर्स दे रही है, कुछ भी हो सकता है। हम बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल टॉपिक सेम है, तो शेयर डिबेंचर जो भी है। ठीक है, अच्छा। तो अब फर्स्ट एंट्री, अब देखो इसमें पैसा तो नहीं आया, जो कंपनी ने डिबेंचर या शेयर इशू करे बदले में पैसा तो नहीं आया, बैंक तो डेबिट नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली हम इसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कह सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कह सकते हैं, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन से पहले दिए। क्योंकि पैसा नहीं आया तो इनको हम यूजुअली इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर लें, या हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यूज कर लें। ठीक है, तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा फर्स्ट एंट्री हमने करी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, क्योंकि प्रमोटर्स को देने हैं। इस एंट्री का मतलब है कि कंपनी ने एक्सपेंसेस करे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और बदले में प्रमोटर्स को देना है। क्या दिया कंपनी ने? क्या परचेज कंसिडरेशन है? अगर हम इसके हिसाब से देखें तो देखिए, 1000 शेयर 20 रुपए के, साथ में 5 रुपए के प्रीमियम, यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर कंपनी 25 रुपए वाली चीज उनको दे रही है। तो 1000 × 25 हो गया, कहने का मतलब है 25,000। ठीक है, 25,000 ये हो गया। अब प्रमोटर्स को कंपनी ने शेयर्स या डिबेंचर्स दे रही है, तो अगली एंट्री आ गई प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, अगर शेयर्स दिए तो कंपनी लिख देगी शेयर कैपिटल, है ना। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स दिए तो परसेंट डिबेंचर। हम बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि ये टॉपिक दोनों में कॉमन है। ठीक है, साथ में प्रीमियम पे दिए ना, तो प्रीमियम पे दिए तो कंपनी साथ में क्या लिखेगी? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, चलिए अमाउंट देखते हैं। अमाउंट क्या है? अमाउंट आएगा 1000 कंपनी ने शेयर्स या डिबेंचर्स दिए। एक शेयर या डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 20 रुपीज है। ठीक है, साथ में 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 1000 × 5, तो कितना आ गया? 1000 × 20 करा तो 20,000 रुपीज। ठीक है, 1000 × 5 करा तो 5,000, टोटल आ गया 25,000। ठीक है व्यूअर्स, इस बात को अच्छे से देख लीजिए। हमने ये दो एंट्रीज करी हैं। पहली एंट्री हमने करी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, क्योंकि प्रमोटर्स को दिए हैं, और फिर अगली एंट्री करी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर दिए तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर दिए तो परसेंट डिबेंचर, ठीक है, प्रीमियम पर दिए हैं तो साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छे से देख लीजिए, हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, राइट। आइए सेकंड पार्ट करते हैं, इसको रख किया और अब करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है कि कंपनी ने कुछ और एसेट्स खरीदी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, व्हीकल्स खरीदी, फर्नीचर फिटिंग्स खरीदे, तो जो जो एसेट्स खरीदी हैं सबको डेबिट कर दीजिए, है ना। इस क्वेश्चन में आप देखो कंपनी ने क्रेडिटर्स को भी एज्यूम करा है, माने कंपनी क्रेडिटर्स को भी ले रही है, यानी बेसिकली लेने का मतलब ये कह रही है जिससे खरीद रही है ना उसको कंपनी कह रही है कि हम आपके क्रेडिटर्स को भी पैसे दे देंगे, और कंपनी जो है वो क्या नाम है, बदले में डिबेंचर्स दे रही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो जो फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे जो जो कंपनी ने लिया। कंपनी ने क्या लिया, फर्स्टली कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग, सो पहला का हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की ली है, 50 लाख रुपीस की। अच्छा व्यूअर्स, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी होता है कि एग्रीड वैल्यू होती है और बुक वैल्यू भी गिवन होती है। आपको याद रखना है जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज लिए जा रहे हैं ना वो यहाँ पे एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है कि जितने में आपस में तय करा है, कि हो सकता है बेचने वाले के लिए ये एसेट जैसे मान लीजिए 50 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, बेचने वाले के लिए 45 लाख हो, 32 लाख हो, 60 लाख हो, कुछ भी हो सकती है, पर जितने में लिया गया है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 50 लाख रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग ली, और क्या लिया, और लिया व्हीकल्स, सो व्हीकल्स डेबिट। व्हीकल्स कितने में ले रहे हैं, कितने में एग्री करा, 8 लाख रुपीस में, ठीक है। और क्या लिया, और लिया फर्नीचर एंड फिटिंग, उसको भी डेबिट कर दीजिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। जो जो कंपनी ने लिया एसेट्स उसको डेबिट किया गया, क्योंकि एसेट्स जब खरीदी जाती हैं तो डेबिट होती है क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। कंपनी साथ में जो है ना क्रेडिटर्स भी एज्यूम कर रही है, माने कह रही है कि हम आपके क्रेडिटर्स को भी पैसे दे देंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के लिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब साथ में हम लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कितने में तय हुई ये सब चीजें जो ली गई हैं कि क्या तय प्राइस है। क्वेश्चन कहता है कि भाई ये जो है ना ये कंपनी ले रही है, कितने में कंपनी ले रही है, ओके। इस क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम इसे पता करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए टू वेंडर मतलब होता है जो सेलर, वेंडर कितने में लिया पता नहीं, पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी कुछ लिया ₹7 लाख वर पेड बाय चेक इमीडिएटली, 7 लाख पे तो चेक दे दिया। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई, सेकंड एंट्री हो गई वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमने चेक से पैसे दे दिए, क्वेश्चन के हिसाब से चेक से आपने पैसे दे दिए 7 लाख रुपीस, ठीक है, 7 लाख। और साथ में क्या दिया, साथ में हमने दिया क्वेश्चन के हिसाब से 60,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, 100 रुपीस के वो दे। तो अगली एंट्री भी करते हैं, थर्ड एंट्री बन गई वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर या डिवेंचर्स अगेन कुछ भी हो सकता है। कितने में दिए, ये दिए 60,000 इंटू 60,000 शेयर्स दिए 100 रुपए के हिसाब से, 60,000 शेयर्स दिए 100 रुपए के हिसाब से, तो ये बन गया 60 लाख रुपए। अब आप देखिए भाई, अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने वेंडर को कितने रुपए दिए, 7 लाख चेक से दिए और 60 लाख के शेयर्स दिए, टोटल दे दिए 67 लाख। आपको पता चल गया, ये पता चल गया वेंडर में आ गया 67 लाख रुपीस हमने तय करा, इसका मतलब प्राइस क्योंकि 67 लाख की चीजें दी हैं। अब चेक करिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या इक्वल है, चेक करें। देखिए भाई क्रेडिट का टोटल आ रहा है 69 लाख, डेबिट का देखिए कितना आ रहा है 50
58 58 प्लस 5 63, यानी जो ये आ रहा है 63 लाख आ रहा है। देख लीजिए क्रेडिट का टोटल आ रहा है 69 लाख, डेबिट का चेक करके देखा 50 58 प्लस 5 63 लाख आ गया। इसका मतलब डेबिट में 6 लाख रुपए, 6 हो गया ना, 6 लाख रुपए कम है। हाँ, ये हमने जब इसकी वीडियो डाली थी, आप आई एम श्योर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी कंसीडरेशन अदर देन कैश की, उसमें हमने कहा था कि अगर हमारे डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल ना आए तो जो डिफरेंस होता है उसको हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। अगर डेबिट कम है तो गुडविल, अगर क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेबिट कम है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया गुडविल, और गुडविल के ब्रैकेट में हमने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब है कि इस फिगर को हमने बैलेंस करके निकाला है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने निकाला है। कितना आ गया? 6 लाख आ गया। ठीक है ना। अब देखिए ये एंट्री आपकी 1 बन गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आप चेक करिए कि परचेज कंसिडरेशन तो गिवन ही नहीं था, नहीं गिवन था, तो हमने क्या करा, पहले बाकी की नीचे वाली एंट्रीज करके पता करा। 7 लाख के दिए हमने चेक, 60 लाख के दिए हमने शेयर्स, दोनों को प्लस करा तो 67 लाख। इसका मतलब वेंडर के साथ हमने प्राइस तय करा है 67। देखिए आप कह सकते हो इसमें हम ओरल कर सकते थे। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ये जो शेयर्स हैं ये पार पे हैं, शेयर या डिबेंचर। अगर ये प्रीमियम या डिस्काउंट पर होते तो फिर अगर शेयर्स गिवन होते तो शेयर्स के हिसाब से पहले पता करते वेंडर में कितना आ रहा है, हाँ, उससे फिर आप परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, उससे फिर हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, हमने पहले एसेट्स ली, लायबिलिटीज ली, और वो गिवन नहीं था हमारे पास परचेज कंसिडरेशन, हमने नीचे वाली एंट्रीज को पूरा करा, उससे परचेज कंसिडरेशन निकाला, और फिर इस फिगर को कंप्लीट करके, ये परचेज कंसिडरेशन कंप्लीट करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाला। डेबिट में कम है तो गुडविल आएगा, क्रेडिट में कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, ये हमने इसकी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें ये बात बताई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार प्लीज उसे देख लीजिए। शेयर डिबेंचर में कॉमन टॉपिक है, शेयर वाले टॉपिक में ही हमने डाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पहले इसको रख करें, आई एम श्योर आपने बेसिक सब नोट कर लिया होगा। ऑलराइट, थर्ड पार्ट देखते हैं जी क्या है। थर्ड पार्ट कहता है ए कंपनी परचेज्ड प्लांट फॉर ₹14 लाख, ठीक है, एंड इक्विपमेंट्स फॉर ₹5 लाख। तो जो जो खरीदा उसको डेबिट करो पहली एंट्री में। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट कितने का खरीदा है? 14 लाख का। ठीक है, इक्विपमेंट्स खरीदे, इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख के। ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹18 लाख। इस क्वेश्चन में बता दिया कि जो हमने तय करा वो हमने तय किया 18 लाख रुपीज। वेंडर यानी सेलर, हम उसको 18 लाख रुपीज दे रहे हैं। यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन ऐसे लिखा। अब चेक करा कि क्या हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। देखिए डेबिट का टोटल आ रहा है 19 लाख और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 18 लाख, मतलब 1 लाख रुपए क्रेडिट में कम है। तो जैसा कि हमने कहा डेबिट कम है तो गुडविल, कैपिटल रिजर्व, और क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ हमने लिख दिया टू कैपिटल रिजर्व और फिर ब्रैकेट में वर्ड ऐड कर दीजिए बैलेंसिंग फिगर, यानी इस फिगर को हमने बैलेंस करके निकाला है 1 लाख रुपए। अब चेक करिए आपका डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। चलिए, इन रिटर्न डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इन रिटर्न, अब ये जो 18 लाख रुपीस देने हैं ना, इसके बदले में आप 10% डिबेंचर्स दे रहे हो। उनकी फेस वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। पहले एंट्री कर लें, एंट्री बन गई वेंडर डेबिट, जितने से क्रेडिट करा उतने से डेबिट, 18 लाख रुपए देने हैं। आप डिस्काउंट पर दे रहे हो, डिस्काउंट पर दे रहे हो तो आपने कहा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स अकाउंट, डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। परसेंट डिबेंचर बोला जो जितने परसेंट डिबेंचर है, परसेंट मतलब इंडिकेट करता है कि भाई कितने परसेंट आप इंटरेस्ट दोगे। हम इसका फिलहाल इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, इंटरेस्ट को अलग से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब 18 लाख, हम मुझे नहीं पता कि कितने डिबेंचर इशू करें, तो हम पता करें नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। आपने कितने रुपए देने हैं, आपने देने हैं 18 लाख रुपीस। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो ले लो, नहीं गिवन है तो 100 एज्यूम कर सकते हो। लेकिन आप उसको 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो, मतलब आप 100 में डिबेंचर दे रहे हो, आप 90 रुपए में दे रहे हो, माइनस कर दिया। प्रीमियम है तो ऐड कर लीजिए और डिस्काउंट है तो माइनस कर लो। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9 से डिवाइड करना, यानी कहने का मतलब है 20,000, है ना, ठीक है ना। एक बार आप कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से 20,000 आएगा। तो अब परसेंट डिबेंचर में लिखते हैं हम 20,000 इंटू 100, क्योंकि 100 रुपए की डिबेंचर है, परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, यानी कहने का मतलब है 20 लाख रुपीज आ गया, ठीक। और डिस्काउंट में कितना आ गया, डिस्काउंट में आ गया 20,000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, कि हमने 100 का डिबेंचर है 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो ये आ गया हमारा 2 लाख रुपीज। अब चेक कर लीजिए आपका डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, यानी बी जो डिबेंचर इश्यू करे उनकी फेस वैल्यू 20 लाख रुपए है, 10% डिस्काउंट दिया, यानी 2 लाख का डिस्काउंट दिया, वेंडर से हमारा 18 लाख रुपीज तय हुआ था, वो हमने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। क्लियर है व्यूअर्स, इस तरीके से आप देखो हमने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करा। इस टॉपिक के देखिए हमने एक वीडियो, 2 वीडियो पहले और भी डाली हुई हैं, एक वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन करके दिखाए, उससे एक वीडियो में हमने बेसिक्स बताए, उन सबको अच्छे से देख लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 चैप्टर्स में है ना, तो शेयर से नहीं आएंगे तो डिबेंचर से आ जाएंगे, डिबेंचर से नहीं आएंगे तो शेयर से आएंगे, कहीं तो पूछ ही लेंगे, तो इनकी इंपॉर्टेंस काफी है, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करते रहिए, अगर कोई आपके डाउट्स हैं कमेंट करिए, हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे, ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।